कुरु साम्राज्य में जल का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और मारुति के कक्ष में भी जल अब तक उनके और उनके माता पिता को घेरने लगा है। तभी नन्हे मारुति ने अगले ही क्षण अपना एक पैर उठाया और उस प्रलय के जल को दे मारा। वहीं छपाक की ध्वनि गूंज उठी और मारुति के कदम को छूते ही देखते संपूर्ण जल का स्तर अपने आप ही कम से कमतर होता चला गया और कुछ ही समय के उपरांत धरती लोक के हर स्थान से जल का स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जैसे कि धरती लोक पर कभी कोई जल प्रलय आया ही नहीं था। वहीं इंद्रलोक से यह दृश्य देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी चकित रह गए और उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा और वे स्वयं से बड़बड़ाए, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे दिव्य प्रकोप को कोई कैसे शांत कर सकता है? अभी देवराज अपने आश्चर्य का कारण जान नहीं पाए कि तभी नारायण नारायण की गूंज संपूर्ण इंद्रलोक में गूंज उठी और स्वयं नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि ने प्रणाम करते हुए देवराज इंद्र से कहा, प्रणाम देवराज, ये हठ छोड़िए, क्योंकि आप जिसे एक साधारण सा बालक समझ बैठे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं महादेव का 11वां रुद्र अवतार है। बाल मारुति को चोट पहुंचाकर अब स्वयं देवों के देव महादेव को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आप ये भली भांति जानते हैं कि यदि महादेव को क्रोध आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर आपने अपनी ये हठधर्मिता नहीं त्यागी तो आप पर भी कोई अनिश्चित विपत्ति भी आ सकती है देवराज। नारायण नारायण। नारद मुनि की यह चेतावनी सुनकर स्वयं देवराज इंद्र भी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने इस बारे में विचार करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो फिर हमें इस विषय में पुनः एक बार सोच लेना चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने इस विषय में अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेने का निश्चय कर लिया। कुछ वर्षों उपरांत कुरु साम्राज्य में नन्हे से मारुति अपने नन्हे नन्हे पैरों से पूरे राजमहल में खिलखिलाते हुए घूम रहे हैं। उनके नेत्रों में मासूमियत विराज रही है, ललाट पर एक आभा ज्योत की तरह जगमगा रही है एवं उनकी दंतुरित मुस्कान के कारण महाराज केसरी का संपूर्ण राजमहल चहक उठा है। जहां जहां नन्हे मारुति के कदम पड़ते जाते हैं वहां का वातावरण स्वयमेव सुंदर हो उठता है। दुख एवं पीड़ा स्वतः ही मिट जाते हैं। वहीं महादेव की प्रतिमा के आगे एक थाल में कई सारे लड्डू रखे हुए हैं और माता अंजनी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हैं एवं वे जब भी अपनी आंखें खोलती हैं उन्हें प्रत्येक बार थाल में से कई लड्डू नदारद दिखाई देते हैं और इसलिए वे इस बार अपनी आंखें बंद ही नहीं करती हैं और देखते ही देखते अपने आप वहां थाल में से एक एक कर लड्डू गायब होते चले जा रहे हैं। यह देखकर माता अंजनी प्रसन्न हो जाती हैं एवं महादेव की प्रतिमा को देखकर पूछती हैं, महादेव, क्या आप स्वयं ये लड्डू खा रहे हैं? अभी माता अंजनी ने यह प्रश्न पूछा ही होता है कि उन्हें प्रतिमा के पीछे से किसी के चपर चपर मुंह चलाने की आवाज आती है, जिसके कारण माता अंजनी प्रतिमा के उस ओर जाकर देखती हैं जहां बाल मारुति के पूरे शरीर पर लड्डुओं का चूरमा लगा हुआ है और वहीं वे एक लड्डू अपनी मुट्ठियों में भींचे हुए आनंद के साथ स्वाद लेकर खाते जा रहे हैं। ये देखकर माता को नन्हे मारुति पर गुस्सा भी आता है, परंतु उनका प्रेम भी उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। माता अंजनी ने झूठ मूठ का क्रोध दिखाते हुए कहा, मारुति, ये भोग महादेव के लिए है।
मारुति ने लड्डू का शेष भाग खाते हुए तुतलाते हुए कहा, माता, हमें भूख लगी थी, एवं महादेव खाएं या हम खाएं, बात तो बराबर हुई ना। बाल मारुति की यह बात सुनकर माता अंजनी मुस्कुराने लगी एवं वहां उपस्थित सभी दासियां भी मारुति के बारे में बात करने से नहीं थकती हैं। देखो, मारुति कैसे कैसे खेल करते हैं। इनके जैसा चंचल शिशु हमने तो कभी नहीं देखा। काश कि बाल मारुति की तरह हमारा भी लल्ला ऐसा ही होता। वहीं दूसरी दासी ने कहा, चाहे अपने मारुति चंचल हो, परंतु एक दिवस भी वो अपनी ये चंचलता ना दिखाएं, तो इतना बड़ा राजमहल सूना सूना सा लगने लगता है ना। जहां रावण के कुकृत्य और राक्षसी प्रहार के कारण संपूर्ण धरती लोक पर जो पीड़ा और अशांति की दोहरी चोट लगी थी, वहीं मारुति के जन्म के पश्चात ही समस्त स्थिति स्वयं ही परिवर्तित होने लगी और सारा जग खुशी के भाव सागर में झूमने लगा है। संपूर्ण धरती लोक की जैसे काया पलट होने लगी। संपूर्ण सृष्टि विनाश के विराम के बाद नव निर्माण की ओर अग्रसर होने लगी है। महाराज केसरी और महारानी अंजनी के भाग्य में भी मारुति के जन्म के पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति तो हुई ही है, उसके साथ ही उनका जीवन अनंत खुशियों से भर गया है। देखते ही देखते माह बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए और धरती लोक पर छाई अशांति में बीते कुछ वर्षों में ही अनेकानेक परिवर्तन आ गए हैं। वहीं शिशु मारुति अब अपने बाल्यकाल से शैशव काल में पहुंचने वाले हैं, अर्थात मारुति आज 5 वर्ष के होने वाले हैं। आज उनका 5वां जन्म दिवस है। वहीं पूरे राजमहल में मारुति के जन्म दिवस को लेकर पूरे उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। भांति भांति के पकवान और मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। सभी दास दासियां बढ़ चढ़कर इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से पूरे राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण है। उत्सव जैसा वातावरण हो भी क्यों ना, जब से मारुति का जन्म हुआ है तभी से संपूर्ण सृष्टि जैसे जीवंत हो चुकी है। वहीं राजमहल में माता अंजनी से एक दासी बात कर रही है। महारानी, मारुति हमारे हाथों से बना कोई खाना नहीं खाते हैं और पूछने पर शिकायत करते हैं। कहते हैं हम केवल अपनी माता के हाथ से बना भोजन करते हैं। इस बात को सुनकर माता अंजनी के चेहरे पर एक मृदु मुस्कान आ जाती है। माता अंजनी उस दासी से कहती हैं, मारुति ऐसे ही तो हैं, अपनी माता के बिना कुछ भी नहीं करते। अब देखो ना, दिन निकल आया है। सूर्य देव ने आकर पूरी सृष्टि में उजाला कर दिया है, परंतु जब तक हम मारुति के समक्ष नहीं जाएंगे तब तक वो उठते ही नहीं हैं। इतना कहकर माता अंजनी अपने हाथ में आरती का एक थाल लेकर मारुति के कक्ष की ओर बढ़ने लगती हैं। परंतु ये क्या, जैसे ही माता अंजनी शिशु मारुति के कक्ष में पहुंची, वहां मारुति तो क्या, उनकी परछाई तक नहीं है। माता अंजनी अपने हाथ में थाल लिए आश्चर्यचकित रह गईं और पूरे कक्ष में बाल मारुति को ढूंढने लगीं। लेकिन वाकई में शिशु मारुति पूरे कक्ष में नहीं है। इसलिए माता अंजनी सोचने लगीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मारुति को तो यहीं होना चाहिए था। अगर मारुति यहां नहीं है तो फिर कहां है? वहीं राजमहल से कुछ दूर एक बड़े से उपवन में, जहां कई सारे आम के बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और वृक्ष पर सुंदर सुंदर ताजे ताजे रसीले आम भी दिख रहे हैं। परंतु वे और कितनी देर तक उन पेड़ों पर टिके रहेंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि एक बच्चों का दल पूरे उपवन में हाहाकार मचा रहा है।
इस दल के सेनापति या कहें प्रमुख कोई और नहीं, स्वयं बाल मारुति हैं, जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते फांदते अटखेलियां करते जा रहे हैं। उनका नटखटपन संपूर्ण रूप से अपने चरम पर है। वहीं कई सारे आम नीचे जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से ढेर सारे आमों को आधा अधूरा ही चखा गया है, क्योंकि नन्हे मारुति का पूरा दल यही कार्य कर रहा है। जो आम उन्हें मीठा लगता है उसे चट कर जाते हैं, परंतु जो आम उन्हें थोड़ा सा भी खट्टा प्रतीत होता है, उसकी दशा उन आमों की तरह जमीन देखने की होती है। वही मारुति चटखारे लेकर उन सुस्वादु एवं रसीले आमों को खा रहे हैं। उन्हें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि उनकी माता अंजनी उन्हें राजमहल में व्याकुलता से ढूंढ रही होंगी, बल्कि वही बाल मारुति आज अपना जन्मदिवस आम के इस उपवन में अपनी बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से दिखा रहे हैं। वहीं जैसे ही उस आम के बाग का माली वहां आया, उसे सारे वृक्षों के आम नदारद दिखाई दिए। वो चौंक गया और अपना सिर झुकाते हुए बाग में आगे बढ़ने लगा। वहीं माली को वहां आता देखकर शिशु मारुति के सारे बंधु बांधव भागने लगे और उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, भागो भागो सभी, इस बाग का माली आ रहा है, भागो। और ये सुनते ही सभी बालक वहां से एक एक करके भागने लगे। लेकिन वहीं मारुति आम के स्वाद में इस प्रकार मग्न है कि उन्हें कुछ ना तो सुनाई पड़ रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। वो अभी भी एक वृक्ष पर बैठे बैठे आम का सुस्वाद चख रहे हैं। इतने सारे बालकों को अपने बागान से भागता देख क्रोध से आग बबूला माली लाठी लेकर उनके पीछे भागने लगा। तुम सब मारुति की सेना ने मेरे पूरे बाग को तहस नहस कर दिया, सारे आम खा लिए तुम दुष्ट बच्चों ने। मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको पकड़कर मैं महाराज केसरी से सबकी शिकायत करूंगा, फिर महाराज ही तुम सबको दंड देंगे। हाँ। इतना कहते कहते वो माली उन बालकों के पीछे लाठी लेकर भागने लगा। देखने में हो सभी नन्हे मुन्ने बालक और चोरी करते हो। तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें आम नहीं खिलाते जो यहाँ चोरी छुपे आम खाने आ जाते हो? वहीं इन सबसे परे मारुति बिना किसी संकोच, बिना किसी चिंता के आराम से आम के वृक्ष पर बैठकर रसीले आम तोड़ तोड़ कर खाते जा रहे हैं। तभी उस माली के सिर पर आम की एक गुठली जोर से लगी। जैसे ही माली ने ऊपर देखा तो उसे वहां एक मोटी सी टहनी पर मारुति बिना किसी डर के आम खाते हुए दिखाई दिए। अच्छा, तो यहां बैठे हो तुम मारुति, तुम्हारी शरारत है ना ये सब? लज्जा नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? वहीं ये सुनकर मारुति ने बड़ी चतुराई से कहा, लज्जा? कैसी लज्जा काका? ये समस्त संसार ईश्वर का ही तो है, और अगर उस संसार के आम के वृक्ष में से मैंने 2-4 आम खा लिए तो कौन सा बड़ा अपराध हो गया हमसे? ये सुनते ही क्रोध में माली ने कहा, 2-4 आम? तनिक नीचे उतर कर देखो तो तुमने सभी पेड़ों के आम ही शेष कर दिए हैं। और तो और जितना खाया नहीं उससे अधिक तुम सबने मिलकर नष्ट कर दिया है। उतरो नीचे, अन्यथा मुझे तुम्हें स्वयं ही दंडित करना होगा। वहीं माली की यह बात सुनते ही मारुति ने एक जोरदार छलांग पेड़ से जमीन पर लगाई और स्वयं ही उनके हाथ लग गए और मृदु मुस्कान के साथ कहा, वैसे हमारा पेट भर गया काका, बहुत ही स्वादिष्ट थे आपके बागान के आम। माली ने क्रोध से कहा, स्वादिष्ट? जब महाराज केसरी से दंड मिलेगा ना तब स्वादिष्ट कहना। हाँ। और फिर इतना कहकर उस बागान के माली ने नन्हे से मारुति को रस्सियों से बांध लिया और उसे अपनी बैलगाड़ी पर लेकर राजमहल की ओर बढ़ने लगा। परंतु मारुति के मुख पर कोई भी भय का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि वो इस शरारत को बड़ी ही प्रसन्नता से जानबूझकर कर रहे हों। वहीं कुछ समय के उपरांत
राजमहल में बागान का माली अपने साथ अपनी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में नन्हे मारुति को लेकर चला आया। वहीं नन्हे से मारुति अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, परंतु उनकी मुस्कुराहट के पीछे का कारण स्वयं वही जानते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता। वहीं बागान का माली अपनी बैलगाड़ी को रोककर स्वयं ही मारुति को वैसी बंधी हुई अवस्था में छोड़कर राजमहल की ओर बढ़ने लगता है और द्वारपाल से जाकर कहता है, हमें महाराज केसरी से मिलना है। वहीं कुछ क्षण के उपरांत वो बागान का माली भव्य राजमहल के भीतर महाराज केसरी के समक्ष उपस्थित हुआ। वहीं महाराज केसरी के माथे पर मुकुट शोभनीय है और उनके मुख पर एक मृदु मुस्कान झलक रही है, क्योंकि आज उनके पुत्र मारुति का 5वां जन्म दिवस है। वहीं महाराज केसरी को देखकर बागान के माली ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज प्रणाम, हम आपके समीप एक शिकायत लेकर आए हैं, आपके शिशु मारुति को लेकर। मारुति का नाम सुनते ही महाराज केसरी ध्यान से उस माली को देखने लगे और पूछा, हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ सके, तनिक विस्तार से बतलाइए, क्या बात है? और इतना सुनते ही माली ने अपनी संपूर्ण व्यथा महाराज को कह सुनाई। बाल मारुति ने हमारा संपूर्ण बाग उजाड़ दिया। उन्होंने हमारे बाग के लगभग सारे आम खा लिए अपने मित्रों के साथ मिलकर। पूरा बाग तहस नहस हो चुका है और हम अभी उन्हें आपके पास दंड दिलाने के लिए लेकर आए हैं। माली के मुख से ये पूरा वृतांत सुनकर महाराज केसरी अत्यंत चकित हुए, क्योंकि उनके आश्चर्य का कारण भी काफी वैध था। महाराज केसरी ने माली को डांटते हुए कहा, मिथ्या मत कहिए, क्योंकि मारुति राजमहल से बाहर गए ही नहीं हैं। फिर आप किसे मारुति समझकर अपने साथ यहां लेकर आए हैं? इतना सुनते ही माली ने प्रतिवाद किया, नहीं महाराज, हम मिथ्या नहीं कह रहे हैं, ठहरिए, हम अभी प्रमाण देते हैं आपको। इतना कहकर माली वापस से अपनी बैलगाड़ी के पास गया और वहां उसने देखा कि नन्हे मारुति अब भी बैलगाड़ी में बंधी हुई अवस्था में है और फिर वे अपने साथ नन्हे से मारुति को लेकर बढ़ने लगे। वहीं राजमहल में वापस पहुंचकर माली ने महाराज के निकट जाकर कहा, ये रहा प्रमाण महाराज। अभी माली ने इतना कहा कि उतनी ही देर में राजमहल से हंसते खिलखिलाते हुए नन्हे से मारुति अपनी माता के संग उस माली को नजर आए। यह दृश्य देखकर माली के आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि उस समय उसने स्वयं भी एक मारुति को रस्सियों से बंधी हुई अवस्था में पकड़ा हुआ है। तभी महाराज ने चौंक कर कहा, जी कहिए, यही शिशु है आपका प्रमाण? इतना कहकर महाराज केसरी ने उस बालक की ओर इशारा किया। तभी माली और अधिक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने किसी और ही शिशु को पकड़ रखा है और वो उस शिशु के चेहरे को देखकर जैसे बौरा सा गया। तभी उस माली ने स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे संभव है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो स्वयं शिशु मारुति को अपने साथ लेकर आया था। तभी महाराज केसरी ने क्रोध में आकर कहा, आप केवल हमारा समय नष्ट करने आए हैं, और तो और आपने हमारे नन्हे मारुति पर झूठा लांछन भी लगाया। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। सैनिकों, इस दुष्ट को मिथ्या बोलने के लिए 50 कोड़े बरसाए जाएं। 50 कोड़े। 50 कोड़े का नाम सुनते ही माली थर-थर कांपने लगा। वहीं उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी भूल हो गई। परंतु तब तक 2 सैनिक आगे बढ़ चुके होते हैं और कोड़े मारने के लिए कोड़ा उठा चुके होते हैं। अभी माली पर दंड स्वरूप कोड़े पड़ने ही वाले होते हैं कि तभी उनका रास्ता रोकते हुए नन्हे से मारुति ने कहा,
ठहरिए, ये सत्य बोल रहे हैं। हम स्वयं उपस्थित थे महाबाग में और हमने ही सारे आम खाए हैं। नन्हे मारुति की ये बात सुनकर महाराज केसरी और माता अंजनी समेत बागान का माली भी स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। वहीं नन्हे से मारुति मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। तो क्या होगा आगे इस कथा में? आखिर क्या मंशा है नन्हे मारुति की इस लीला के पीछे, और किस दिव्य शक्ति के बल पर मारुति दोनों जगह पर एक ही समय में उपस्थित थे? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान।